Hi, I am Dr. Ganesh and I recently got graduated as a doctor, and this is my 3 month experience as a RMO doctor at a private multi-specialty hospital. आज हम RMO या रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. A RMO is a qualified doctor who is responsible for the direct on-site care of patient, especially during emergency situations. एज अ RMO आप सबसे पहले पेशेंट को अटेंड करते हो, उसके कंप्लेंट्स, हिस्ट्री टेकिंग, प्रीवियस मेडिकेशन एंड हिस्ट्री, वाइटल्स एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशन आप ही करते हो. उसका हर हॉस्पिटल का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, जैसे डेट एंड टाइम लिखना, फिर सीन बाय डॉक्टर्स नेम जो सीनियर डॉक्टर है, फिर RMO डॉक्टर यानी आपका नाम, फिर कंप्लेंट विद ड्यूरेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड है या कोई फूड और ड्रग एलर्जी है या नहीं, कोई सर्जिकल हिस्ट्री है या एनी अदर हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री. फिर आता है ऑन एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, बीपी, SpO2, सैचुरेशन, रेस्पिरेशन रेट यानी RR. फिर सिस्टम एग्जामिनेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, CVS यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन, देन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द डिजीज जैसे नेक स्टिफनेस, ब्रुजेंस्की साइन, कर्निक साइन इन मेनिंजाइटिस, या फिर पडल टेस्ट, शिफ्टिंग डलनेस, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट इन एसाइटिस, ये सब करना होता है. फिर ट्रीटमेंट मेडिसिन लिखते वक्त भी पहले IV फ्लूइड्स, देन इंजेक्टेबल्स, देन टैबलेट्स, देन सिरप्स, नेबुलाइजर एक्सेट्रा ये सीक्वेंस में लिखते हैं और कंपलसरी इन कैपिटल्स लेटर्स लिखना होता है. और मेडिसिन का डोज आपको क्लियरली लिखना होता है, जैसे इंजेक्शन पैरासीटामोल 1 ग्राम IV 8 आवरली, आपको ऐसा लिखना होता है. आप डोज या फ्रीक्वेंसी कभी भी OD BD ऐसा नहीं लिख सकते, क्लियरली लिखना होता है. इन शॉर्ट, एज अ RMO आप पेशेंट एडमिशन, ट्रीटमेंट, उसका रिकवरी प्रोग्रेस ये सब देखते हो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीनियर डॉक्टर. थैंक यू.